एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस लेक्चर में मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं, पढ़ाने वाला नहीं हूँ। बस मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करने वाला हूँ। वो बुक्स जो आपके सिलेबस में यूज़ होता है, वो बुक्स जो आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। और कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आपका वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा है, आप अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम भी है और थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि मेरे एरिया में जो है वो वाईफाई का कोई भी नेटवर्क है नहीं, ना जियो का जियो फाइबर है, ना एयरटेल का एयरटेल फाइबर है। जिसके कारण क्या होता है कि मुझे 30 मिनट का वीडियो अपलोड करने में कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाते हैं। क्योंकि मोबाइल डाटा से जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो वीडियो बहुत ही स्लो अपलोड होती है, बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम करती है, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं अपलोड करने में। और उसके दौरान क्या होता है कि मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं भी थोड़ा उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरे एरिया में कोशिश मैं करूँगा कि अभी मोबाइल डाटा से किसी तरह अपलोड करने का, लेकिन जब अगर मेरे एरिया में जब वाईफाई का नेटवर्क आ जाएगा, जियो या एयरटेल किसी का भी, या फिर 5G जल्दी आ जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका रेगुलर वीडियो हो जाए। लेकिन जो मैंने शुरू कर दिया है, जो मेरा आपका जो चैप्टर्स मैंने शुरू कर दिया, जैसे 11th का मैंने शुरू कर दिया है फिजिकल वर्ड पहला चैप्टर, 12th का मैंने पहला चैप्टर शुरू किया है, फिर मैंने 10th का ट्रिगोनोमेट्री शुरू किया है, वो सारा मैं पूरा करवाऊँगा, उसको मैं आधा अधूरा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो टेंशन ना लीजिए, अब मैं आपको पूरा बताऊँगा जो मैंने शुरू किया है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो बुक्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला बुक जो आपके सिलेबस में मेंशन होते हैं, जो आपके सिलेबस में रिकमेंड किए होते हैं, और उसी बुक से आपके क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आप उसी बुक से पूरा कोर्स कंप्लीट कराते हैं, उसी से आप पढ़ते हैं। लेकिन कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर राइटर के होते हैं, किसी दूसरे देश से आते हैं, वो बुक इम्पोर्ट होता है, उनका कंटेंट अलग होता है, लेकिन बस सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो बुक पढ़ा जाता है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो वो बुक जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होते हैं, जो आपके कोर्स के लिए वो यूज़फुल नहीं है, वो बुक जो होता है आपका नॉन टेक्स्ट बुक होता है। हाँ, यूज़फुल मतलब ऐसा नहीं कि वो बुक में कुछ दिया नहीं रहता या फिर कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वो जितने भी सारे बुक होते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होते, वो भी बुक जो होते हैं वो बेस्ट से बेस्ट होते हैं। बस वो आपके सिलेबस में इसलिए मेंशन नहीं होते हैं क्योंकि जो आपका सिलेबस डिज़ाइन करता है वो आपका इंडियन ऑथर जो होता है, इंडियन बुक होता है, उसी को रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे बुक ऐसे होते हैं जो बेस्ट होते हैं और वो फॉरेन राइटर के होते हैं, उनका जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए वो रिकमेंड नहीं किया जाता है, वो आपको मेंशन नहीं होता है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो वो होते हैं आपके नॉन टेक्स्ट बुक। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको वो बुक्स के बारे में जो आपके सिलेबस में मेंशन होते हैं, जो आपके सिलेबस में दिए होते हैं, आपके कोर्स में दिए होते हैं, और वो होता है टेक्स्ट बुक। तो मैं आज आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बताने वाला हूँ। नॉन टेक्स्ट बुक के बारे में अगला वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप नॉन टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हैं नॉलेज के लिए, अपना थ्योरी को अच्छा करने के लिए, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में नहीं बताने वाला, हिंदी इंग्लिश के बारे में नहीं बताने वाला, सिर्फ आपको मैं फिजिक्स और मैथ के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं फिजिक्स और मैथ का ही स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे इसी के बारे में नॉलेज है, केमिस्ट्री के बारे में उतना नॉलेज है नहीं, और मेरे पास केमिस्ट्री की बुक्स भी नहीं है, तो मैं केमिस्ट्री के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ बताने वाला हूँ आपको मैथ्स और फिजिक्स की बुक। तो सबसे पहला बुक जो आपका टेक्स्ट बुक में आता है क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, वो है आपका NCERT। NCERT एक ऐसा बुक होता है जो हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए। चाहे आपके पास कोई दूसरा बुक हो या ना हो, आपके पास NCERT बुक होना ही चाहिए। ये एक ऐसा बुक होता है, देखिए आपका NCERT है, इस टाइप का NCERT बुक आपका दिखता है, पतला होता है और थोड़ा उतना अच्छा पेपर क्वालिटी इसका होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बुक आपको सस्ता दाम में मिल जाती है मार्केट में, और आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा NCERT बुक, ठीक है। NCERT बुक का एक ही खासियत होता है, ये होता है वो खासियत कि आपका जो बुक होता है वो पतला होती है, और वो 1-2 पार्ट में वो बुक आपको मिलता है। जैसे मेरे पास 12th का है NCERT का फिजिक्स, ये आपका है, देखिए ये है पार्ट 1
फिजिक्स का, और ये है पार्ट 2, देखिए पार्ट 2 फिजिक्स का है, क्लास 12th का, ठीक है। तो एनसीईआरटी में क्या होता है कि आपकी जो बुक्स होते हैं वो 2 पार्ट में बटे होते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी उतना मोटा होता नहीं है, क्योंकि उसमें जो थ्योरी दी रहती है वो थोड़ा कम दी रहती है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया होता है, तो ये बुक थोड़े पतले होते हैं, लेकिन फिर भी इसको 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। एनसीईआरटी आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आपका जो सिलेबस डिज़ाइन होता है वो एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग होता है, और जो एनसीईआरटी होता है वो कोई एक खास राइटर, एक पर्टिकुलर राइटर ने इसको डिज़ाइन नहीं करती है। जो एनसीईआरटी बोर्ड के जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं, बेस्ट प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो इस बुक्स को डिज़ाइन करते हैं। एनसीईआरटी बुक्स जितने भी होते हैं वो उसको डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे टीचर्स लगे होते हैं, तब जाके एक बुक को डिज़ाइन की जाती है। और इसमें जो थ्योरी आपके जो देखिए, आपके एनसीईआरटी में उतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, उतने आपके थ्योरी डिटेल में नहीं दिया होता है, तो एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको थ्योरी, आप इससे थ्योरी कंप्लीट नहीं कर सकते, आप थ्योरी उतना सा समझ नहीं सकते। हाँ, एनसीईआरटी आपके पास इसलिए होना चाहिए, इससे आपको पता चलती है कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है और आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपके कोर्स में। और इससे जो आपके एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स दिए होते हैं वो बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, कम ही प्रॉब्लम होते हैं, बहुत कम प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे प्रॉब्लम होते हैं। तो एनसीईआरटी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और एनसीईआरटी को आप पढ़ भी सकते हैं, और इसका जितना भी न्यूमेरिकल्स है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो करवाता ही हूँ एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हुआ आपका एनसीईआरटी। देखिए, ये आपका 12th का हुआ पार्ट 2, और ये हुआ आपका 12th का पार्ट 1। मेरे पास 11th का भी था फिजिक्स का, लेकिन मैंने अपनी भांजी को दे दिया है, वो भी पढ़ रही है उससे, तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको स्लाइड में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं वो बुक कैसी होती है क्लास 11th की, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं मैथ का। तो मैथ का भी सेम है, आपको एनसीईआरटी रखना है, उसमें भी 2 पार्ट मिलेगा आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्लास 11th के लिए, और क्लास 12th के लिए भी पार्ट 1 पार्ट 2 होता है। तो मैं अभी सिर्फ क्लास 11th का बात कर रहा हूँ। क्लास 11th का जो एनसीईआरटी वो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है, मैंने दे दिया किसी को, तो वो बुक मेरे पास अभी है नहीं। तो एनसीईआरटी आपको पहला बुक खरीदना है। तो ये हुआ आपका एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी से हट के। देखिए, एनसीईआरटी आपके पास पहला होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। दूसरा आपके पास होना चाहिए किसी राइटर का बुक। राइटर का बुक मतलब जो एक पर्टिकुलर राइटर उसको लिखता है उस बुक को। जैसे मेरे पास ये एसी वर्मा है, क्लास 11th का जो है वॉल्यूम 1 इसको बोला जाता है। इसमें क्लास 11th क्लास 12th नहीं लिखा जाता है, एसी वर्मा में क्लास 11th क्लास 12th नहीं लिखा है, उसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 लिखा होता है एसी वर्मा में। तो आपके पास जो दूसरा बुक होना चाहिए वो होना चाहिए एसी वर्मा का। एसी वर्मा इसलिए होना चाहिए क्योंकि एसी वर्मा में प्रॉब्लम्स बहुत दिए होते हैं, एक थ्योरी से रिलेटेड इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो ये बुक आपके पास होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किस लिए, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। इसमें बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो अगर आप JEE मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो एसी वर्मा का आता है वो आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स बहुत दिए होते हैं, आपके एक्सरसाइजेज दिए होते हैं, एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए। मेरे पास देखिए ये वॉल्यूम 1 है, और मेरे पास वॉल्यूम 2 भी है। वॉल्यूम 2 ये है, इसमें मैंने कवर चला रखा है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अंदर से। देखिए ये आपका वॉल्यूम 2 है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2। तो ये मेरे पास दोनों अवेलेबल है। मैंने इसको ये बुक जब मैं पढ़ रहा था 12th क्लास में जब मैं था उस टाइम मैंने इसको ख़रीदा था, और इसे मैंने 1 साल पहले परचेज़ किया है। तो मेरे पास एसी वर्मा का दोनों बुक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों है मेरे पास। देख सकते हैं ये वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है। तो ये आपके पास दूसरा बुक होना चाहिए फिजिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो बुक्स होते हैं इसमें प्रॉब्लम्स बहुत दे जाते हैं। हाँ, थ्योरी आप इससे मत पढ़िए, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा। मैं खुद से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप थ्योरी को एसी वर्मा से पढ़ते हैं नहीं समझ में आएगी, क्लियर ही नहीं होगी थ्योरी।
आपको थ्योरी के लिए ना ही ये एनसीईआरटी पढ़ना है और ना ही आपको एस सी वर्मा पढ़ना है। क्यों कि एनसीईआरटी में आपको तो थ्योरी उतना डिटेल से दी नहीं होती है। इसी तरह एस सी वर्मा में क्या है, एस सी वर्मा में जो थ्योरी दिया हुआ है आपका वो भी उतना अच्छा से एलिब्रेट नहीं किया गया, शॉर्ट में दिया गया है और थोड़ा बुक का डिज़ाइन भी उतना सिंपल है, नॉर्मल है, तो आपको पढ़ने में भी थोड़ा बोरिंग फील हो सकती है, आपको मज़ा नहीं आएगा। थ्योरी के लिए एक ही चीज़ है, आप टीचर से पढ़िए। अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हैं तो अपने टीचर्स के पास जो आपके टीचर्स थ्योरी बताते हैं उनको आप ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कीजिए। और अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑनलाइन क्लास में क्या होते हैं, आपके पास बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, जिस सब्जेक्ट का आप वीडियो देखना चाहते हैं सबका मिल जाएगा। एक से एक बेस्ट टीचर का आपका वीडियो मिल जाएगा। और मैं पर्सनली रिकमेंड अगर करूँगा तो आप प्रदीप छत्रपाल सर का जो चैनल है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स की वीडियो के लिए ज़रूर देखें। और उसमें आप मैथ्स का भी देख सकते हैं, स्वाति मिश्रा जो मैम पढ़ाती है मैथ फिजिक्स प्रदीप छत्रपाल सर के चैनल में ही, उनमें आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। प्रदीप छत्रपाल के सर के चैनल में आपका फिजिक्स का मिल जाएगा, केमिस्ट्री का मिल जाएगा और मैथ्स का भी मिल जाएगा। तो मैं पर्सनली अगर बोलूँगा तो फिजिक्स और मैथ्स के लिए आप प्रदीप छत्रपाल सर का चैनल ज़रूर विजिट करें, उनको सब्सक्राइब करें और उनका चैनल आप ज़रूर देखें। आप फिजिक्स प्रदीप छत्रपाल सर से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। रियली बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो सर। वो मेरे आइडियल हैं, वो मेरे आज तक के फेवरेट सर हैं। तो आपको बुक से थ्योरी क्लियर नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पता नहीं कुछ लोग ऐसे मतलब रिकमेंड करते हैं कि ये बुक पढ़िए आपका थ्योरी क्लियर कर देगा। मैं बता रहा हूँ बुक से आपका थ्योरी क्लियर नहीं होने वाला। अगर आप फ्रेशर हो, मतलब कि आप 10th का एग्ज़ाम देके 11th में गए हो और आप सोच रहे हो कि मैं बुक पढ़ के थ्योरी कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर कर लूँगा, नहीं होने वाला है। आपको अपने टीचर्स का हेल्प लेना ही होगा, चाहे आप ऑफलाइन लीजिए चाहे ऑनलाइन लीजिए, लेकिन आपको अपने टीचर्स का हेल्प लेना ही होगा। आप बुक से नहीं पढ़ सकते। बुक में उतनी अच्छी से एलिब्रेट कोई भी कॉन्सेप्ट को उतनी अच्छे से समझाया नहीं जाता है जितना आपके टीचर्स आपको समझाते हैं। आपके टीचर्स आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को। बुक वाले आपको उस तरह नहीं दिखा सकते। बुक्स में बस लैंग्वेज लिखा होता है, बहुत सारे लैंग्वेज आपको समझ में भी नहीं आएगी। आप क्या करोगे, उसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट करोगे उस चीज़ को, तब जाके आपको समझ में आएगी। तो आप थ्योरी पढ़कर आप समय बर्बाद ना करें बुक में। हाँ, अगर आपके पास समय है तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं थ्योरी के लिए, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स करना है, तो पहले आप एनसीईआरटी क्लियर कर लीजिए, सारा क्वेश्चन बना लीजिए उसका। उसके बाद आप घुसिए एससी वर्मा में। एससी वर्मा में इसलिए रिकमेंड करता हूँ सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए। उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे, कम से कम 50, 60, 70, 80, 90 प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे एससी वर्मा। तो इतने प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो होता क्या है कि आपका जो नॉलेज है बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आप वो नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो वो रिपीट होता रहता है आपके दिमाग में, जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो नॉलेज है वो और बढ़ता जाता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसलिए एससी वर्मा आप ज़रूर पढ़िए, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स के लिए एससी वर्मा और एनसीईआरटी। मैंने आपको चारों बुक दिखा दिया है। 2 तो मेरे पास है, 2 तो मैंने अपनी भांजी को दे रखा है, तो वो मेरे पास है नहीं, वरना मैं दिखा देता। तो ये हो गया हमारे फिजिक्स के लिए, ठीक है। अब मैथ्स के लिए देखिए, यही 2 बुक आपको फिजिक्स के लिए रखना है, 50 बुक आपको रखना नहीं है। आपको बहुत सारे वीडियोज ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको 3-4 बुक आपको रिकमेंड कर दिए जाते हैं। मेरे पास भी एक बुक है रेसनिक हेलिडे का, जो फॉरेन राइटर का है। रेसनिक हेलिडे जो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, जो काफ़ी मोटी बुक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे स्लाइड में। तो वो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो बुक महंगी भी आती है। बहुत सारे टीचर्स आपको रिकमेंड करेंगे, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप अगर 11th-12th में है तो आपको यही 2 बुक काफ़ी है। आप चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हो
JEE मेंस का तैयारी कर रहे हो, एडवांस का या नीट का कर रहे हो, आपके लिए 2 बुक्स सफिशिएंट है। बाकी आपका DPP होता है, आपके सेट्स चलते हैं, आपके जो बहुत सारे ऐसे बुक आते हैं जो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए आते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रेशनिंग हॉलीडे खरीदो। हाँ, आपके पास अगर पैसा है, आपके पास समय है, पढ़ना चाहते हैं, खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है अच्छा से, आपको सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको तेज़ बनना है फिजिक्स में, तो मैं कहूँगा प्रदीप चित्रपाल सर का वीडियो देखिए फिजिक्स के लिए, या फिर जहाँ भी आप ऑफलाइन क्लास करते हैं उनका कॉन्सेप्ट को आप सही से समझिए, और इन दोनों बुक से आप प्रॉब्लम्स कीजिए। प्रॉब्लम्स करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स नहीं करोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़िए। मैंने जो गलती की थी 11th-12th में, वो उसका सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व ही नहीं करता था, मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा करता था। तो आप वो काम ना करें, ठीक है। तो ये हुई फिजिक्स के लिए, 2 ही बुक काफ़ी है, ज़्यादा बुक मत खरीदिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैथ के लिए। देखिए, मैथ के लिए भी वही चीज़ है, पहला एनसीईआरटी से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम चाहे आप CBSE से हो या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड वाला तो यही जानता है कि मेरा बच्चा जो पढ़ रहा है वो एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहा है, इसलिए वो जो क्वेश्चंस देते हैं वो देते हैं एनसीईआरटी से ही, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी रखना जरूरी है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है मैथ्स के। तो मेरे पास 11th और 12th का भी जो एनसीईआरटी बुक था वो मेरी अपनी भांजी को दे दिया है, क्योंकि वो 11th-12th में ही अभी पढ़ रही है, तो मैंने उनको दे दिया है। तो मेरे पास है नहीं दिखाने के लिए, मैं वरना दिखा देता है बुक, मेरे पास अभी है नहीं। तो पहले तो आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए। उसके बाद उसी तरह अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बहुत सारे एक थ्योरी से, एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो मैं दूसरा बुक रिकमेंड करूंगा आपको, RS अग्रवाल। देखिए, मेरे पास दोनों पार्ट है। RS अग्रवाल का ये है क्लास 11th का, ये है RS अग्रवाल का है सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स क्लास 11th के लिए ये बुक आती है। काफ़ी मोटी बुक है RS अग्रवाल के। क्यों मोटी? इसलिए है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स, आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिए हैं। तो जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाएंगे। तो आपके पास दूसरी बुक RS अग्रवाल की होनी चाहिए। आप किसी सिन्हा भी खरीद सकते हो, किसी सिन्हा में भी सेम उसी तरह है, आपका प्रॉब्लम्स अच्छे दिए होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिए होते हैं। ये हुआ क्लास 11th के लिए। और क्लास 12th के लिए जो है ये आपका वही RS अग्रवाल का है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए। तो ये 2 बुक आपको एनसीईआरटी के अलावा अगर आप खरीदना चाहते हैं तो RS अग्रवाल का बुक आप खरीद लीजिए। क्लास 11th के लिए ये है और क्लास 12th के लिए ये। काफ़ी मोटी बुक है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिए होते हैं, ठीक है। तो ये 2 बुक आप खरीद सकते हैं, बस इतना ही। ज़्यादा बुक की शॉपिंग करने से क्या होगा, आपका दिमाग में प्रेशर बढ़ेगा कि मैं कौन सा बुक से पढूं, कौन सा बुक से क्वेश्चन बनाऊं। दूसरी, आपके फालतू में पैसे जाएंगे, क्योंकि जब 50 बुक आप खरीद के रखोगे ना, आप नहीं पढ़ोगे। मैं सच बोल रहा हूँ, आप नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे ही नहीं 50 बुक, क्योंकि आपको समय ही नहीं मिलेगा उतना बुक पढ़ने के लिए। क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट करना है, आपको कंप्यूटर साइंस करना है, आपको इंग्लिश का करना है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो आप एक ही सब्जेक्ट में 50 बुक कैसे पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको वही बुक रिकमेंड कर रहा हूँ जो बुक आपके लिए बेस्ट है। फिजिक्स के लिए आपके पास एनसीईआरटी और एससी वर्मा होना चाहिए, और मैथमेटिक्स के लिए आपके पास एनसीईआरटी और RS अग्रवाल का बुक होना चाहिए, ठीक है। यही 2 बुक से आप पूरा 11th और 12th कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, चाहे आप JEE मेंस दे रहे हो या फिर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, बुक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं करवाती है, करवाती है आपका कॉन्सेप्ट। जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझते हैं ना, उसको आप एक्सपेरिमेंटली समझते हो ना कि वो चीज़ रियली नेचर में कैसे काम करती है, उस चीज़ को आप समझते हो ना, तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, उसको आप आसानी से हल कर सकते हो उस क्वेश्चंस को। तो आप
क्वेश्चंस को समझने में ध्यान दीजिए, ना कि बुक्स को आप खरीद को उसमें पागल हो जाइए। तो मैं आपको सिर्फ यही 2 बुक रिकमेंड कर रहा हूँ 11th और 12th के लिए, ठीक है। यही बुक से पढ़िए, ऐसे से प्रॉब्लम्स कीजिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए मैंने बोला, अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हैं तो आप अपने टीचर से अच्छा से समझिए कॉन्सेप्ट को, कॉलेज करते हैं तो कॉलेज में भी समझिए, और अगर आप ऑनलाइन करते हैं और ऑफलाइन करने के बाद ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो आपके पास यूट्यूब है, और यूट्यूब में आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। और उन टीचर्स में से मैंने आपको एक टीचर के बारे में बताया जो प्रदीप छतरपाल सर है। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनका आज तक 2012 में उन्होंने जो लेक्चर डाला था वो भी आज यूट्यूब में है। और उनके लेक्चर से आप पढ़िए, आपको डेफिनेटली, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बातों को समझिए, अगर आप उनके वीडियो को समझ लेते हैं, अच्छा से देख लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। उनके वीडियो से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, थ्योरी पढ़िए, और जो 2 बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उनसे आप प्रॉब्लम्स कीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर ये 2 चीज़ आप फॉलो करते हैं, आपको बुक से थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको टीचर से थ्योरी पढ़नी है। बुक आपको उतनी अच्छी से थ्योरी क्लियर नहीं करा सकते जितना आपको टीचर्स करा सकते हैं, क्योंकि बुक जो होता है उसमें लिमिटेड चीज़ लिखी होती है, और अगर लिखी भी होती है डिटेल में तो वो आपको समझ में नहीं आती है। वर्ड्स ऐसे ऐसे यूज़ होते हैं जो आपको समझ में रियली नहीं आएंगे। मेरे पास ग्रेजुएशन लेवल की भी बुक्स हैं, अगर मैं आपको वो दे दूंगा ना पढ़ने के लिए, कसम से बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रोफेसर्स होते हैं पता नहीं वो क्या स्टैंडर्ड दिखाना चाहते हैं या बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। इतना हार्ड लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, इंडियन राइटर जो है इतना हार्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जब ग्रेजुएशन लेवल का वीडियो बनाऊंगा, बुक रिकमेंड करूंगा कि किस टाइप का लैंग्वेज रहता है सब बुक में, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको क्या, मुझे समझ में नहीं आती उस सब बुक का लैंग्वेज, तो आपको कहाँ से समझ में आएगी। तो मैं पता नहीं क्या हो जाता है उन प्रोफेसर्स को कि इतने हार्ड लैंग्वेज को मतलब यूज़ करते हैं बुक्स को लिखने के लिए। वो स्टैंडर्ड दिखाना चाहते हैं या फिर वो बच्चों को समझाना चाहते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आती है। खैर जो भी हो, एनीवे आपको बस यही 2 बुक, फिजिक्स के लिए NCERT और एस.सी. वर्मा, और मैथ्स के लिए आपको NCERT और RS अग्रवाल को ही फॉलो करना है। तो ये हुआ आपका टेक्स्ट बुक। और कुछ लोगों को अगर नॉन टेक्स्ट बुक भी पढ़ने का शौक़ हो तो मैं कुछ नॉन टेक्स्ट बुक के बारे में जो फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, जो साइंस फिक्शन से रिलेटेड होते हैं, मैं वो भी आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि कौन से बेस्ट बुक है और कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।